21 जुलाई 2025 गुजरात का डीसा शहर। सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। चाय की दुकानों पर भीड़, बच्चे स्कूल की तैयारी में, किसान खेतों की ओर। सब कुछ सामान्य, लेकिन शहर के बाहर एक पटाखा फैक्ट्री, स्टारलाइट फायरवर्क्स, एक छुपा ज्वालामुखी थी। फैक्ट्री के अंदर गन पाउडर और सल्फर की गंध फैली थी। मजदूरों के लिए यह रोजी रोटी की गंध थी, लेकिन हर दिन वे अपनी जान जोखिम में डालते थे। मालिक रमेश भाई त्योहारों के ऑर्डर पूरे करने की जल्दी में था। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा था, न फायर एक्सटिंग्विशर, न इमरजेंसी एग्जिट। यहाँ ज्यादातर मजदूर गरीब दूसरे राज्यों से आए थे। उनसे कम मजदूरी में ज्यादा काम किया जाता था। कई नाबालिग भी थे जिनके लिए यह मजबूरी थी। वे नहीं जानते थे कि जिस बारूद से वे पटाखे बना रहे हैं वही उनकी जिंदगी छीन सकता है। फैक्ट्री बाहर से शांत, अंदर से खतरनाक थी, एक चिंगारी का इंतजार करती थी। उस दिन भी काम शुरू हो चुका था। मशीनें चल रही थीं, मजदूर अपने अपने काम में लगे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी, जैसे तूफान से पहले शांत। किसी को अंदेशा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। मौत खामोशी से उनकी तरफ बढ़ रही थी और वे सब बेखबर थे। सुबह के 10:27 अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। स्टारलाइट फायरवर्क्स फैक्ट्री आग के गोले में बदल गई। जमीन कांप उठी, आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गईं। आसमान में धुएं और आग का विशाल गुब्बार छा गया। फैक्ट्री की दीवारें ढह गईं। अंदर मौजूद बारूद ने आग को और भड़का दिया। एक के बाद एक धमाके होते रहे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अंदर के लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, वे आग में फंस गए। बाहर भी हालात भयानक थे। आग की लपटें आसमान छू रही थीं। पटाखों के धमाके थम नहीं रहे थे। सबसे दर्दनाक था बच्चों की मौत। कई मजदूर अपने बच्चों को साथ लाए थे, जो खेलते खेलते आग की चपेट में आ गए। एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए आग में कूदी, लेकिन दोनों वहीं रह गए। यह हादसा नहीं, सामूहिक हत्या थी, लालच और लापरवाही की। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, सब राख हो चुका था। बचाव कर्मियों को सिर्फ जले हुए शव मिले। डीसा की उस सुबह ने शहर पर कभी न मिटने वाला दाग छोड़ दिया। धमाके के बाद अस्पतालों के बाहर भीड़ थी। हर कोई अपनों की तलाश में था। मृतकों की लिस्ट में नाम आते ही चीखें गूंज उठती। कई परिवार हमेशा के लिए टूट गए। सीता देवी बिहार से आईं, अब अपने 3 बच्चों के साथ अकेली थीं। पति इस हादसे में मारा गया। सरकार ने मुआवजा घोषित किया, लेकिन क्या पैसा किसी की जिंदगी लौटा सकता है? मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर, दलालों की मांग, दर्द और बढ़ गया। ज्यादातर मजदूर अपने घर के अकेले कमाने वाले थे। सपनों के शहर ने उनकी कब्रगाह बना दी। गांवों में मातम पसरा था, सपने धुएं में खो गए। ये मजदूर सिर्फ आंकड़े बनकर रह गए। कुछ दिन सुर्खियां बनी, फिर सब पहले जैसा हो गया। उनके जख्म शायद भर जाएं, लेकिन निशान हमेशा रहेंगे। सवाल अब भी हवा में है, गुनाहगारों को सजा कब मिलेगी? जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले सच सामने आए। फैक्ट्री का लाइसेंस 1 साल पहले रद्द हो चुका था, फिर भी अवैध रूप से चल रही थी। रमेश भाई ने रिश्वत देकर अधिकारियों की आंखें मूंद रखी थीं। सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं था, न फायर सेफ्टी, न ट्रेनिंग, न इमरजेंसी एग्जिट। क्षमता से ज्यादा बारूद और केमिकल जमा था, बेहद असुरक्षित तरीके से। जांच में पता चला, रमेश भाई के परिवार की दूसरी फैक्ट्री में भी पहले ऐसा हादसा हो चुका था। मामला दबा दिया गया था। नाम और जगह बदलकर वही खेल दोहराया गया। सरकारी अधिकारी भी इस नेटवर्क में शामिल थे। रिश्वत लेकर अवैध फैक्ट्री चलने दी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम इंसान कहां जाए? यह भ्रष्टाचार की परतें खोलता है। सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है। डीसा की त्रासदी ने देश को झकझोर दिया। मीडिया और जनता के दबाव में सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। पुलिस ने रमेश भाई और 2 मैनेजरों को गिरफ्तार किया। वे भागने की कोशिश में थे। जांच में बड़े अधिकारियों और नेताओं के साथ लेन देन के सबूत मिले। कई सरकारी अधिकारी, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, लेबर डिपार्टमेंट के लोग भी गिरफ्तार हुए। रमेश भाई का नेटवर्क डीसा तक सीमित नहीं था। कच्चा माल अवैध तरीके से आता, पटाखे ब्लैक मार्केट में बिकते। यह लड़ाई सिर्फ एक मालिक के खिलाफ नहीं, पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है। यह घटना चेतावनी है। कब तक हम हादसों पर सिर्फ अफसोस जताते रहेंगे? जरूरत है सख्त कानून और ईमानदारी से लागू करने की। अगर आज नहीं जागे तो कल फिर कोई डीसा हो।